आपको दो सब्जेक्ट से डर ज़्यादा लगता है, मैथ्स और इंग्लिश। आज बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मेरी नज़र में गणित सबसे आसान विषय है। हो सकता है आपको मेरी बात पर हंसी आ रही हो, मगर बात सच है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैथ्स में आपको याद क्या करना होता है। ना तो इसमें बड़े बड़े आंसर याद करने होते हैं और ना ही डायग्राम। कुल मिलाकर कुछ सूत्र याद करने होते हैं। तो मान लीजिए अगर 100 पन्नों की किताब है तो उस पूरी किताब के सूत्र हद से हद 3 पन्नों में आ जाएंगे। मैथ्स समझने का विषय है। सवाल हमारे सामने शब्दों के रूप में लिखा होता है, उसे गणितीय रूप में उतारिए देखकर, फिर सही सूत्र लगाकर सभी मान रखिए सवाल से देखकर, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझकर सवाल सॉल्व करते रहें। जब सवाल है तो जवाब भी आएगा, मगर कुछ सवालों के आंसर ना भी आए तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैथ्स में स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। इसलिए अगर आपने सही सूत्र लगाकर स्टेप बाय स्टेप समझकर सवाल किए हैं तो पास तो आप हो ही जाएंगे। और इसके साथ अगर आपने मेरा एक छोटा सा नुस्खा अपना लिया तो आपके कितने अच्छे नंबर आएंगे ये रिजल्ट ही बताएगा। मैं सन 2001 से अध्यापन कार्य में हूँ और यही नुस्खा मैंने 99% लाने वाली बच्ची को भी बताया था। आपको करना सिर्फ ये है कि प्रतिदिन 5 सवाल सॉल्व करें। संडे की छुट्टी रखें, मैं छोड़ देता हूँ। जो सवाल गलत हो रहे हैं उन पर हल्का सा निशान लगाते रहें और बीच बीच में उनको भी रिवाइज करते रहें, तो धीरे धीरे वो भी आसान लगने लगेंगे। परीक्षा की तैयारी के दिनों में आप सवालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ा दीजिए, क्योंकि पूरा कोर्स रिवाइज करना होता है। इस तरह से अगर आप साल भर नियम पूर्वक पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपका परिणाम उत्कृष्ट होगा, मेरी गारंटी है। परीक्षा के दिनों के अलावा जब आप जनरल स्टडी करते हैं तो आप बेशक सूत्र देख कर लिखिए, मैं छोड़ देता हूँ, मगर शर्त यह है कि सवाल सही होने चाहिए। 50 सवाल करो, उसमें से 25 गलत, तो मेरी नज़र में सब बेकार है। इससे बेहतर है 5 सवाल करो मगर सही। याद रखिए, सही को पढ़ाई कहते हैं, गलत को नहीं, और नंबर भी सही के ही मिलते हैं। इस तरह से अगर आप मन लगाकर पढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे सूत्र भी आपको अपने आप याद होते रहेंगे, जिस तरह से गाने होते हैं, और धीरे धीरे आपका माइंड चार्ज होता रहेगा, शार्प होता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा। जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो सभी सूत्रों को एक साथ लिखकर उन्हें याद करें, और जिन सवालों पर निशान लगाया करते थे उन्हें ज़्यादा करें। परीक्षा के एक दिन पहले तक आपको सभी सूत्र पूरी तरह से याद हो जाने चाहिए, और अब आप सवालों को करने के स्टेप्स याद करें, क्योंकि एक दिन में ना तो पूरी किताब हो सकती है और ना ही करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने साल भर नियमित रूप से पढ़ाई की है। परीक्षा की तैयारी के लिए आप डेस्क वर्क की हेल्प लें। मैं किसी चीज़ को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मगर डेस्क वर्क में सॉल्व पेपर्स दिए होते हैं जिनसे हमें प्रश्न पत्र की रूपरेखा समझ में आती है। और डेस्क वर्क के पेपर्स को भी आप घर पर ठीक उसी तरह से सॉल्व करें जिस तरह आप मेन एग्ज़ाम देते हैं। टाइम लिमिट सेट करें। सवाल देखते ही आपको तुरंत ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस सवाल में सूत्र कौन सा लगेगा, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझकर सॉल्व करें। पेपर पूरा होने के बाद उसे चेक करें। इस तरह से आपको अपनी गलतियां पकड़ में आती रहेंगी, और इन सब का बेनिफिट ये होगा कि मेन एग्ज़ाम में आप उन सब गलतियों करने से बचेंगे, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे।
आपको एक अनुभव की बात बताता हूँ कि बच्चे सूत्र तो याद कर लेते हैं, मगर एग्जाम टाइम में, एग्जाम देते समय वो गफलत में पड़ जाते हैं कि किस सवाल में कौन सा फॉर्मूला आएगा। याद रखिए, हमें साल भर की मेहनत पर पानी नहीं फेरना है। मैं आपको इसीलिए एक एक बात इतनी बारीकी के साथ बता रहा हूं। तो यहां तक हुई मैथ्स के बारे में बात। अगले वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। थैंक यू।